गुड इवनिंग। अब आज पढ़ेंगे हम लोग बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट क्या होते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, इसको हिंदी में कहेंगे बाघ परियोजना। परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना। यह परियोजना भारतीय वन प्राणी संरक्षण बोर्ड, मतलब भारतीय वन प्राणी संरक्षण बोर्ड, ये क्या है बताओ। सुना है कि नहीं सुना? IBWL, इसको क्या कहेंगे बताओ। भारतीय वन प्राणी संरक्षण बोर्ड, मतलब ये एक बोर्ड है। ये कैसा बोर्ड है? जो तो ये एक प्रकार का बोर्ड है जो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा? सिफारिश करेगा, मतलब सिफारिश करता है। कब करता है ये? तो सिफारिश करने के बाद 1 अप्रैल, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 APRIL 1 अप्रैल 1973 में कुछ और हुआ था। हाँ, तो 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है, में 9 बाघ, कितने बाघ? 9 बाघ, 9 बाघ आरक्षण क्षेत्र में, आरक्षण क्षेत्र कहा जाएगा, आरक्षण क्षेत्र को इंग्लिश में कह सकते हैं रिजर्व, टाइगर रिजर्व कहेंगे, नहीं हाँ टाइगर रिजर्व ही कहेंगे, TIGER, और रिजर्व ERVE। आरक्षण क्षेत्र मतलब टाइगर रिजर्व के साथ आरंभ हुई, जो 9 राज्यों में, कितने राज्यों में? 9 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर स्थित है। तो जो ये 1 अप्रैल 1973 में 9 बाघों को आरक्षण क्षेत्रों में रखा गया, ठीक है। और जो कितने राज्यों में थी? 9 राज्यों में, 9 राज्यों से शुरुआत हुई, ठीक है, रखा गया। ये योजना किसकी थी? ये IBWL है ना, IBWL यानी भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड, ठीक है। भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड ने एक ऐसी योजना बनाई, कब? 1 अप्रैल 1973 में 9 बाघों को आरक्षण क्षेत्रों में रखा गया। कितने राज्यों में रखा गया? तो 9 राज्यों में रखा गया, ठीक है। तो ये जो 9 क्षेत्र थे ना, 9 अलग अलग राज्यों में थे, ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में है, अलग अलग राज्यों में। कितने? 9 बाघों को 9 जगह रखा गया। 9 बाघ हैं तो 9 राज्य, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत सन 2000 तक 14 राज्यों में 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। तो कितने? 27, 1 अप्रैल 1973 9 बाघ आरक्षण क्षेत्र बनाए गए, ये पता है, एक है, 9 बाघों को नहीं रखा गया, सॉरी। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। कितने क्षेत्र बनाए गए? 9। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। कब ये ऐसा हुआ? 1 अप्रैल 1973 को। अब 2014 आएगी एक डेट, 2014, पहले 2000 वाला पढ़ते हैं, सन 2000 में आते पहले, ठीक है। सन 2000 में क्या हुआ? 14 राज्यों में, कितने राज्य अब हो गए? 14 राज्य,
14 राज्यों में 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। तो कितने? 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो पहली बार कितने बने थे? 9 बाघ आरक्षित क्षेत्र। कितने राज्यों में? 9। तो सन 2000 में कितने बने? 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र। कितने राज्यों में? 14 राज्यों में। ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत बाघों की संख्या जो सन 1972 में घटकर 268 आ गई थी। मतलब सन 1972 हम लोग ये क्षेत्र क्यों बनाए गए? क्या हम लोगों ने देखा, मतलब सरकार ने देखा कि हमारे देश से बाघों की संख्या घटती जा रही है। तो उस टाइम में हमारे यहाँ बाघों की संख्या हो गई थी कब? 1972 में। 1972 में बाघों की संख्या कितनी हो गई थी? 268। कितने? 268 बाघ हो गए थे। ठीक है। तब 1973 में ऐसा बना। तो अब क्या हुआ? 1972 में 268 आ गई थी, वही सन 2010 में बढ़कर अनुमानतया न्यूनतम 1411 और अधिकतम 1657 हो गई। मतलब हम लोगों ने इतना, मतलब इस बोर्ड ने क्या किया है, एक 9 बाघ आरक्षण क्षेत्र बनाई। पहली बार में 9 बनाए हैं। तो 1 अप्रैल 1973 में 9 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जो 9 राज्यों में थे। सन 2000 में 27 बन गए थे जो 14 राज्यों में थे। क्यों बनाए? तो 1972 में 268 बाघ शेष बचे थे, उनको संरक्षित करने के लिए। सन 2010 में हम लोगों ने देखा, अब सन 2010 में फिर से हमने गणना की कि सन 2010 में क्या हो गया? 1411 लगभग, मतलब 1411 से लेके 1657 इतने बाघ हो गए पूरे देश में। देश की बात हो रही है। ठीक है। किसमें हो? ये सब बात किसकी हो रही है? देश में। तो पहले देश भर में कितने हमने गिन पाए? 268 हमने देखा, 268 है। ठीक है। तो हमारे भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड ने एक योजना बनाई जो लागू हुई 1 अप्रैल 1973 में। क्या किया उनने? 9 बाघ आरक्षण क्षेत्र बनाए। 9 बाघ आरक्षण क्षेत्रों को 9 राज्यों में बनाया गया। 9 राज्यों में बन जाने के बाद हमने सन 2000 में उनको 27 कर दिया। हमने देखा फायदा हो रहा है तो हमने उसको 27 कर दिया। कितने राज्यों में? 14 राज्यों में। अब तो फिर 2010 में हमने दोबारा उसकी काउंटिंग की। किसकी? बाघों की। तो हमारे देश में 1411 मिनिमम, मतलब हमने इतने गिन लिए, इससे कम नहीं है। और 1657 अधिकतम। क्या होता है, अब शेर अब हमारे तुम्हारे जैसे घरों में तो रहता नहीं है कि चले जाओ गिन लो। ठीक है। तो बहुत संभल के गिनना ढूंढना, जंगल में कौन जाता है ना। तो लगभग 1411 मिनिमम, यानी इससे कम नहीं है। और 1657 मतलब इतने से ज़्यादा नहीं है। उसने कहा 1411 से लेके 1657 के बीच में है। ठीक है। अब 2 राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ये टाइगर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे किए गए? राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है। तो 2 सुप्रसिद्ध है, मतलब 2 जाने माने हैं। कहाँ लिख दे? यहाँ लिख दे। एक है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। ये कहाँ है? एक है सरिस्का। ये दोनों हैं कहाँ? राजस्थान में। तो जो नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? रणथंभौर और सरिस्का, जो राजस्थान में, ये मोस्ट है। और अपने यहाँ जो आता है, इसको मिटाई दे रहे हैं। अपने यहाँ एक आता है कान्हा नेशनल पार्क, सुना होगा ना? कान्हा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो पता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, मतलब पहले प्रदेश तो बताओ।
पन्ना में नहीं है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके बारे में 2-4 ठो चीजें वो अलग नोट कर लेना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान में है। तो वहां ये आएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, या फिर आएगा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वहां ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है। और एक है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान दिख रहे हैं, मतलब ये इतने 3 राज्यों के, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान में है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से कि भूले ना। अब जातियां पढ़ते हैं, जैसे कौन कौन सी चीजें विलुप्त होने के कगार में, कौन सी हो गई हैं और कौन सी अभी बची हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं देश में? 103। बस मुंडी हिला दो, कल ही पढ़ा था, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं? वन्य जीव विहार 531। वाह, इतनी जल्दी भूल जाता है, तो क्या मतलब, सुना तो है, इतना तो हमें याद है ना। अब देखो संकटग्रस्त जातियां। अब संकटग्रस्त वे जातियां जिनके विलुप्त होने या अत्यधिक भय होता है तथा अनेक कारणों से इनका बचना अत्यंत मुश्किल है, जिनके जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है, प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो गए हैं और भविष्य में शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगी, संकटग्रस्त जातियां कहलाएंगी। जैसे अब बाघ तुम्हारे हर घर में थोड़ी मिलते हैं कि तुम्हें चाहे जहाँ मिल जाए, बाघ गिने चुने ही हैं। अब ऐसे ऐसे चिड़ियाँ होती हैं जो कभी नहीं दिखती, है ना, देखा होगा कि ऐसे ऐसे चिड़ियाँ मिल जाती हैं, और जानवर हो गए बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वे सब किसमें, संकटग्रस्त में। जैसे सर्पगंधा, अब ये तो जानवरों की बात थी, ये सर्पगंधा, अंगूर, गुग्गुल, चिलगोजा, अच्छा इसका नाम है चिलगूजा नहीं है, चिलगोजा है। आज हमें पता चला चिलगोजा होता है, हम तो चिलगूजा कहते रहे हैं। तो चिलगोजा भाई संकटग्रस्त है, कहीं लापता ना हो जाए, बचा के रखना पड़ेगा इसको। बचा के रखना, घर में कह देना संकटग्रस्त है ये, ठीक है, विलुप्त ना हो जाए। तो चिलगोजा हो गया। चंदन भी नहीं देखने को मिलता है ना। चंदन की लकड़ी गैर कानूनी होती है, काटना, है ना। आदि पादप संकटग्रस्त है। तो ये जो चिलगोजा है ये कोई जानवर नहीं है, ये क्या है, ये नपच्छी है, हाँ। तो एक सर्पगंधा होता है, सर्पगंधा हो गया, चिलगोजा हो गया, और चंदन हो गया, गुग्गुल हो गया, ये सब कौन सी है, पादप हैं। कौन सी, संकटग्रस्त पादप। सर्पगंधा, अंगूर, एक होता है अंगूर, ये एट्रोपा एक्कुलमिंटा, यानी क्या तो लिखा है यार, इससे अच्छा तो हिंदी पढ़ लो। गुग्गुल
चिलगोजा, चिलगोजा, ठीक है। चंदन, चंदन तो वैसे ही हम सबको ही जानते हैं, नहीं मिलता चंदन की लकड़ी, मतलब महंगी होती है, मिलता तो सब है। ये क्या है, ये सब कौन से पेड़ है, मतलब पादप है, ये पादप है कौन से, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त पादप है ये, ठीक है। अब अगर जानवरों में बात करें तो जानवर कौन कौन से हैं, देखो बाघ हो गया। अच्छा, किसे पता है बाघ और शेर अलग अलग होता है, पता है? हाँ, बाघ हो गया, शेर हो गया, घड़ियाल देखा, घड़ियाल है, हमने बताया था मगरमच्छ के जैसा होता है, बस मुंह लंबा होता है, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा, गैंडा बोल दो, एक सींग वाला गैंडा, है ना। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग का नाम सुना? हाँ मेरा, हाँ हिरन, वही हिरन जो राम भगवान मानने गए थे, है ना। कृष्णासार, कृष्णासार। एक है चीतल, क्या है, चीतल। भेड़िया, अब भेड़िया भी नहीं देखने को मिलता है। नीलगाय, नीलगाय। भारतीय क्रम, हसावर लिख लो, हसावर, हसावर हो गया। हवा सीता, बारहसिंगा, 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 है ना। श्वेत सारस, सफेद सारस सारस देखा, सारस पक्षी जो होता है, सुना है नाम सारस? हाँ, एक होता है धूसर बगुला, धूसर बगुला, बगुला तो देखा ही होगा, एक प्रजाति होती है धूसर बगुला। पर्वतीय बटेर, पर्वतीय बटेर, कैसे नहीं थे, बटेर नहीं लगुआ हाथ में, है ना, यानी कुछ कहा जाता है ना। ये सभी जंतु हैं जो संकटग्रस्त हैं। तो बाघ, शेर, घड़ियाल, एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी मृग, कृष्णासार, चीतल, भेड़िया, नीलगाय, हसावर, ठीक है, बारहसिंगा, सोचसारस, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, ये कौन सी हैं, ये सब संकटग्रस्त है। अगर पादपों की बात करें, सर्पगंधा नहीं मिलता है, अंगूर हो गया, ये पेड़ है, ये फल नहीं है, पेड़। गुग्गुल और चिलगोजा, चंदन, ये संकटग्रस्त है, मतलब है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, तो ठीक है। अब बात आती है रेड डाटा बुक, रेड डेटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक, देखो ये 3 कैटेगरी की बुक बनाई जाती हैं, जिसमें रेड डाटा बुक है, ये सब उसमें आएंगे। इस किताब में उन जीवों की सूची बनाई या रखी गई है जिनमें खोने का खास सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस तरह के जीवों को विलुप्त प्राय कहते हैं, मतलब इसमें वे जीव रखे जाएंगे जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, इतना याद रखना। उत्प्रवासन, जिसको कहते हैं माइग्रेशन, दूसरी चीज अलग देखो, उत्प्रवासन, उत्प्रवासन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जंतुओं में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रवसन है। तो अलग, जैसे मेढक होता है, पानी में, जल में और थल में दोनों में रह लेता है ना। सांप भी होते हैं, है ना,
और जैसे तो मगरमच्छ हुआ, रह लेता पानी में भी थल में भी, ठीक है। जंतुओं में ये द्विपथ गति है, समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना फिर वापस आना उत्प्रवसन कहलाता है। मतलब उत्प्रवसन का मतलब होगा कि ऐसे जीव जंतु जो एक स्थान मतलब एक पर्यावरण वाले स्थान से दूसरे वाले में जाते हैं और जाके लौट के आ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उत्प्रवसन कहलाएगा। जाना और आना की जो क्रिया करते ना उसको क्या कहेंगे? उत्प्रवसन, ठीक है। उदाहरण जैसे घाना पक्षी विहार, ठीक है, घाना पक्षी विहार, इससे कहते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। साइबेरियन क्रेन, हाँ यही है वो पक्षी। कौन सी? साइबेरियन पक्षी है एक, साइबेरियन क्रेन। यहाँ शरद ऋतु में प्रजनन एवं खाद्य पदार्थों का उपयोग करने आती है तथा मार्च में वापस चली जाती है। साइबेरियन क्रेन एक ऐसी पक्षी है जो आती है, कहाँ आती है? हाँ, कौन से वन्य विहार? भारतपुर, भारतपुर यानी घाना, घाना वन विहार, घाना वन विहार। ये धानी है, घाना है घाना वन विहार, इसे कहते हैं भरतपुर, भरतपुर वन विहार, वन विहार, ठीक है। यहाँ पे एक पक्षी आती है जिसे कहते हैं साइबेरियन, साइबेरियन क्रेन। ये क्या करती है? ये आती है, अब साइबेरियन क्रेन आती है कब आती है? शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु मतलब सर्द ऋतु, सर्द ऋतु मतलब अभी वाली सर्द ऋतु में आती है साइबेरियन क्रेन, शरद ऋतु में आती है, ठीक है। और कब तक रहती है ये? ग्रीष्म ऋतु तक। कब तक रहती है? ग्रीष्म ऋतु तक, शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु तक। ये क्यों आती है? या तो प्रजनन के लिए आती है और खाने के लिए आती है, दो चीज के लिए आती है, ठीक है। हाँ, तो प्रजनन के लिए आती है, खाने के लिए आती है। शरद ऋतु में आती है, ग्रीष्म ऋतु में चली जाती है। साइबेरियन क्रेन है, ये कहाँ है? घाना वन विहार में आती है, भरतपुर वन विहार में, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? उत्प्रवासन का। मतलब इस उसमें रह के, हाँ, एक जगह रह के नहीं रहती है, मतलब जाती है आती है, ठीक है। अब जैसे इसको काम हुआ सो ये यहाँ आ गई, अब नहीं होगा सो लौट के चली जाएगी। अब ये जहाँ रहती होगी तो वहाँ नहीं होगा वो ऐसा माहौल, है ना, इसलिए यहाँ पे आती है। तो बस ये वाला चैप्टर क्लोज है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी सो हम देख लेंगे, बाकी कल बता देंगे अगर कुछ होगा, ठीक है। ठीक है।